भारत को साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारतीय टीम की आंखें खोल देगा। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारतीय टीम को उनकी गलतियों की बार बार याद दिलाएगा। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारतीय टीम द्वारा गलती जो की गई है उसको बताएगा। उन जख्मों पर जो न्यूजीलैंड ने दिए थे 3-0 से हमारे घर पर हमें हराकर, अपनी स्पिन की बदौलत और हमारे बल्लेबाजों के स्पिन को ना खेल पाने की नाकाबिलियत पर जो नमक है वो और अब छिड़केगा साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके बीच पिच को लेकर बवाल बहुत गर्म है, जहां पर एक तरफ कोच गौतम गंभीर हैं तो दूसरी तरफ सीएबी प्रेसिडेंट यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली यानी दादा हैं, और वहीं के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये काफी लंबा जा रहा है और खूब तुल भी पकड़ रहा है। क्योंकि देखिए, टीम इंडिया जब टेस्ट मैच हारी, पिच को ब्लेम किया जा रहा था, पिच को लगातार लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि 3 दिन वाली टेस्ट मैचेस में कभी भी 3 दिन की जो टेस्ट मैचेस होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, वो कोई टेस्ट मैच नहीं होता। टेस्ट मैच जीते जाते हैं चौथे दिन, 5वें दिन पर वो एक प्रॉपर टेस्ट मैच होता है। एक अच्छी विकेट बनाइए, कॉम्पिटेटिव टेस्ट क्रिकेट रखिए। ये रैंक टर्नर्स आर नॉट ऑफ एनी यूज। लेकिन यहां पर वही चीज हमें बार बार देखने को मिल रही है। अब होता गया है कि टीम इंडिया टेस्ट मैच हार गई, खूब बवाल हुआ, बल्लेबाजी नहीं चली। लेकिन उसके बाद असली मामला शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं कोच गौतम गंभीर, और जब भी जीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं सबको पता तो होता है कि कुछ ना कुछ यहां पर ये जरूर ऐसा बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जिसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि वो अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं हमेशा सही दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस काउंटर कर लेंगे तो शायद उसमें आपको वो कहीं ना कहीं से अपना पॉइंट प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। सी, ही हैज डन वेरी वेल फॉर टीम इंडिया, ही इज डूइंग गुड जॉब एट बीइंग अ क्रिकेट कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन यहां पर कुछ फैसले हैं जो उनसे मतलब जो पूछे जाने चाहिए, और जब पूछे जाते हैं तो शायद जो उनके जवाब होते हैं वो जस्टिफिकेशन ज्यादा रहते हैं, लगते हैं, रादर देन वो एक जस्टिफाइड आंसर के कि आप मतलब एक सही जवाब जो दे रहे हैं। बट खैर, अब उन्होंने बोला कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि यही पिच एग्जैक्टली हमें चाहिए थी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड। मतलब इसी पिच पर टीम इंडिया ये मैच खेलना चाहती थी। आप ऐसे ही रैंक टर्नर चाहते थे, और आपको पता है कि आपके बल्लेबाज कैपेबल नहीं है शायद उसी रैंक टर्नर्स पर खेलने के लिए, क्योंकि आपको न्यूजीलैंड ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। जब आप न्यूजीलैंड से 3-0 से घर पर श्रृंखला हारे थे, वहां पर एक साफ इंडिकेशन थी कि न्यूजीलैंड ने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपसे नहीं हो रहा है, आपके बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं स्पिन। रैंक टर्नर्स बनाकर आप सेल्फ गोल करते हैं। वो जो ट्रैप किसी और के लिए नहीं बिछा रहे, आप वो ट्रैप खुद के लिए बिछा रहे हैं। ये साफ तौर पर न्यूजीलैंड ने हमें बता दिया था, लेकिन हम उससे फिर भी नहीं सीखते, फिर रैंक टर्नर बनाते, हार जाते हैं। अब कोच गौतम गंभीर कहते हैं हमें यही पिच चाहिए। आपको ये पिच क्यों चाहिए भाई? आप कोच हैं, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके बल्लेबाजों को किस पर खेलना है, आपकी टीम किस पर कंफर्टेबल है, आप किस पर जीत हासिल करेंगे। आप जीतने के लिए पिच बनवाते हैं ना कि हारने के लिए। बवाल कब बढ़ा? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी देर बाद सौरभ गांगुली का बयान, यानी दादा का भी बयान है, उन्होंने बोला कि इंडियन टीम को तो यही पिच चाहिए थी। आप सुजन मुखर्जी को ब्लेम नहीं कर सकते। 4 दिन तक, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि जो ये इंडियन कैंप जो पिच चाहती थी उनको वही मिला है। ये तभी होता है जब आप 4 दिन तक पानी नहीं देते हैं। आप जब 4 दिन तक पानी पिच को नहीं देते हैं तो यही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सुजन मुखर्जी हैं, जो क्यूरेटर हैं, उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी मत भूलिएगा कि 1 हफ्ते पहले एक इवेंट के दौरान, टेस्ट मैच से पहले, दादा ने ही यह भी बोला था कि इंडियन टीम की तरफ से कोई डिमांड नहीं है यह रैंक टर्नर्स की। इसको भूलिएगा मत। उन्होंने कहा था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है रैंक टर्नर की। इसलिए जो उन्होंने बोला कि ये जो कुछ चीजें हैं इनको क्लियर करना पड़ेगा। इन्होंने गेम से पहले बोला था, लेकिन अब गेम के बाद बोले कि इंडियन कैंप को तो यही चाहिए था। ऐसी पिचेस बनती जब आप 4 दिन पानी नहीं देते। कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बचा रहे हैं अपने आप को, बट टीम इंडिया को इसमें नुकसान हो रहा है। और कोच गौतम गंभीर ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात बोली कि देखिए, ऋषभ पंत जो हैं वो ऐसे ही शॉट्स खेलते हैं, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात पूछी गई। उन्होंने कहा कि देखिए, वो ऐसे शॉट्स खेलते हैं, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता। वो ऐसे शॉट्स खेलते हैं और अभी काफी दिनों बाद वो आए हैं खेलने, इंजरी के बाद आए हैं, वो रिदम आ जाएगी, हम उनको बैक करेंगे। सी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बैकिंग हिम अप। Exactly, we need to back him up because he's our best chance. He's our best pick ever as wicket keeper batsman in Test cricket. मतलब उनसे बेहतर बल्लेबाज आज तक कोई इतिहास में नहीं रहा इंडियन क्रिकेट के, जो उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। He has surpassed in terms of numbers and everything. MS धोनी हो, चाहे और भी आपको लेजेंडरी विकेट कीपर बल्लेबाज हो टेस्ट क्रिकेट में, बहुत अच्छी बात है। आप बैक, मतलब वो नो ब्रेनर कि आप उनको बैक करना ही करना है, वो हम करेंगे भी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? आपने खुद बोला कि ये पिच उतनी भी मुश्किल नहीं थी जहां पर बल्लेबाजी ना हो सके। ये कोच गौतम गंभीर का कहना है। तो मतलब आप अपने सवाल बल्लेबाजों से पूछेंगे कि भाई आपने क्यों बल्लेबाजी नहीं की,
कहां गया आपका टेम्परामेंट, कहां गया स्किल, कहां गई आपकी पेशेंस? टेम्बा बवूमा दिखा सकते हैं तो हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं, जो कि बचपन से इन्हीं सरजमी पर बढ़े हुए हैं, खेले हुए हैं, लगातार यहां पर मैचेस खेलते हैं? तो सवाल आप उनसे पूछिए, फिर आप उनको भी तो बोलिए। लेकिन आपने कहा कि मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा। अक्षर पटेल की बारी आई, अक्षर पटेल 2 छक्के मार चुके थे, अच्छे खासे रन उस ओवर में आ गए थे, फिर क्यों शॉट खेलने गए? सवाल यह भी था। सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिर मैं यहां किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा। अक्षर को जो करना था एट द एंड उनको वो चांसेस लेने थे, उन्होंने लिए। लेकिन सवाल तो फिर ये भी है ना कि केशव महाराज, जब 2 लेफ्ट हैंडर्स ऑलरेडी क्रीज पर थे, केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे, उनको टेक ऑन पहले क्यों नहीं किया गया? आपकी जो रणनीति है वो फेल हुई है, आपकी जो टैक्टिक्स है वो फेल हुई है, और आप डगआउट में बैठे हुए अपने बल्लेबाजों को बस जाते और आते देख रहे थे। सच ये है, और इस सच को मानना पड़ेगा, न कि पिच को अच्छा बोल देने से, अपने डिसीजन को सही बता देने से चीजें नहीं सही होंगी। और दूसरी तरफ सीबी प्रेसिडेंट जो खुद बोल रहे हैं कि इंडियन टीम ये पिच चाहती थी, और आपने भी बोला कि इंडियन टीम ये पिच चाहती थी, लेकिन क्यों भाई, क्यों आप ऐसी पिचेस चाह रहे हैं? हारने के लिए? सवाल तो ये है जिसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। और इससे पहले दादा ने यह भी बोला था कि इंडियन टीम की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है रैंक टर्नर्स की। हालांकि दादा ने क्रिटिसाइज किया है कि ऐसी पिचेस पर टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पिच नहीं होती टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट्स 5वें दिन आते हैं, इसलिए 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। लेकिन ऐसे टेस्ट मैचेस आप नहीं खेल सकते, ऐसे टेस्ट मैचेस की विकेट नहीं होनी चाहिए, आइडियल नहीं है। आप टेस्ट क्रिकेट खेलने गए, आपको टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। उन्होंने अच्छी खासी फटकार भी लगाई है। उन्होंने गौतम गंभीर को बोला कि देखिए उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा करते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये अब सारा जो बवाल है खूब सामने निकल कर आ रहा है, मामला इस पर गंभीर हो रहा है। लेकिन गंभीर साहब ने तो बोल दिया कि भाई हमारे बल्लेबाजों को हम बैक करेंगे, हमारे बल्लेबाज शायद इस पर अच्छी बल्लेबाजी करके नहीं गए। टेस्ट क्रिकेट आपकी मानसिकता का, आपके पेशेंस का, आपके मानसिक मजबूती का टेस्ट है। वहां पर हमारे बल्लेबाज फेल हुए हैं, और हम अपनी गलती से सीखते नहीं। न्यूजीलैंड ने हमें आईना दिखाया था, लेकिन हम वो आईना फिर से देखना चाहते थे और हार गए हैं। टेम्बा बवूमा की कप्तानी को, टेम्बा बवूमा की बल्लेबाजी को और उनकी टीम को सलाम है। अप्रिशिएशन वाला काम किया, और मुझे लगता है इसके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, जिस तरीके से कप्तानी पारी टेम्बा बवूमा ने खेली है, कमाल का वो कप्तान, कमाल का वो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लिए। तो अब इस पर अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा। गंभीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, दूसरी तरफ दादा ने क्या बोल दिया है अब उस पर, क्योंकि बहुत कंट्रास्टिंग चीजें चल रही हैं। पहले दादा ने बोला कि रैंक टर्नर्स की डिमांड नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि इंडियन टीम को यही चाहिए था। सुजन मुखर्जी को आप ब्लेम नहीं कर सकते जो क्यूरेटर है, क्योंकि सवाल तो उनसे भी पूछे जा रहे थे। अब अगर टीम मैनेजमेंट को ये पिच चाहिए तो क्यूरेटर मना नहीं करेगा, और अब जहीं का और क्यूरेटर अगर आपको कहीं मना कर दे तो आपको बुरा लगता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह आप लड़ाई करते हैं क्यूरेटर से। क्या चल क्या रहा है? मैचेस जीतिए, प्रदर्शन पर जीतिए, टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट रहने दीजिए। हमारे पेसर्स बेहतर है, हमने देखा है विराट कोहली के एरा में। हमने जितने टेस्ट मैच पिछले साल भर में खेले हैं उसमें से हम 5-4 टेस्ट मैच हार चुके हैं, 3 न्यूजीलैंड ने और 1 यहां साउथ अफ्रीका ने। ऐसे नहीं चलेगा काम, मामला बहुत गड़बड़ है टेस्ट क्रिकेट में। हम अपनी सरजमी पर मैचेस हार रहे हैं। बताइए कितनी कंसर्निंग बात है। एक वक्त था जब विराट कोहली की कप्तानी थी, एक वक्त था जब MS धोनी 2012 इंग्लैंड से हार गए अपने घर पर, उसके बाद भी एक समय ठीक ठाक चला था। वहां पर हम अपने घर पर अनबीटेन रहा करते थे, रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज तक किसी देश के पास नहीं है। लेकिन आज मजाक हो गया भारत को भारत में हराना। हमारे बल्लेबाजों को स्पिन खेलने आती नहीं, हम लैंग टर्नर्स फिर भी बनाते हैं। हम अपने गेंदबाजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। ऐसे नहीं चलेगा मामला। अब अपनी ओपिनियन आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तमाम एनालिटिकल पीसेस जो होते हैं, तमाम खबरें जो होती हैं, लाइव अपडेट्स जो होती हैं, हम आपको बिना किसी फिल्टर के इस चैनल पर बताते हैं।